Assalamualaikum student, welcome to my channel BioBatch 9. In this video we will discuss chapter number 5 of biology, tissue, organ and organ system. और आज के लेक्चर में हम जो है वो होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है और हमारे ऑर्गन सिस्टम जो है होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में क्या रोल जो है वो प्ले करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली होने के बावजूद, उसमें चेंजेस आने के बावजूद आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा स्टेबल रहता है और इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस इज लाइक अ बॉडी थर्मोस्टेट, जिसमें बॉडी जो है वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रखती है आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रही हैं उनके बावजूद। तो इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म to maintain an internal environment of the body despite changes in the external environment. For example, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की। इसके अलावा आपका पीएच लेवल मेंटेन रखना, आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना, तो ये सब होम्योस्टेसिस में की एग्जांपल है। For example, in regulating the temperature, blood pressure, blood sugar and pH level. Important of homeostasis, आपकी बॉडी के लिए होम्योस्टेसिस जो है वो क्यों जरूरी है? तो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रखना, उसका नाम जो है वो होम्योस्टेसिस है। तो होम्योस्टेसिस जब तक आपकी नहीं होगी, जब तक आपका इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं होगा, तो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो होम्योस्टेसिस जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ और सर्वाइवल में। फॉर एग्जांपल, आप जब जूस पीते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन रिस्पॉन्स जो है वो आपका हार्मोन रिलीज होता है, पैनक्रियास हार्मोन रिलीज करता है, जिससे वो आपका रेगुलेट हो जाता है। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं या तो आप हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मसल जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और इस सूरत में आपकी फिर जो है स्वेट ग्लैंड आपके एक्टिवेट होते हैं और आपकी स्वेटिंग होती है और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाता है। Homeostasis play a vital role in supporting overall health and well-being. For example, each cell is a machine that play a precise role within the body, and the proper functioning of cell is possible only when extracellular conditions such as temperature, pH and concentration of salt, glucose and oxygen are kept in normal range. तो आपकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है और आपके सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शन तब भी कर पाएंगे जब सेल की ओवरऑल हेल्थ जो है, ओवरऑल टेम्परेचर, उसकी कंसंट्रेशन, साल्ट की, ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की वो नॉर्मल रेंज में होगी। When we do hard work, our muscle produce heat that raise the body temperature. In such situation, the temperature regulating center in the brain send message to sweat gland. As a result, sweating occurs and the temperature of body falls to normal. यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होते हैं और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं। When the body temperature fall, the temperature regulatory center send message to muscle. As a result, shivering occur to generate heat. और सर्दियों में जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, आपकी बॉडी जो है वो कूल डाउन होती है, तो आपका जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है ब्रेन में वो शिवरिंग मसल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो है हीट जनरेट होती है। When we drink juice, blood glucose level rise, and in this situation, pancreas release a hormone, insulin, in the blood, and this hormone lower the blood glucose level to the normal. और हम जब जूस पीते हैं या कोई भी हम बेवरेज या कोई भी हम पीते हैं, मीठी चीज खाते हैं, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे रिस्पॉन्स में पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाता है। When we do hard exercise, our muscle need more oxygen, and in such condition, the rate of breathing and heartbeat are increased. Accelerated breathing and heartbeat supply more oxygen and food to the muscle for continuous work.
तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है और हमारी जो ब्रीथिंग है रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है बॉडी को जो ऑक्सीजन की नीड होती है वो पूरी हो रही होती है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूस वर्क कर सके। रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में आपके ऑर्गन सिस्टम क्या रोल प्ले करते हैं। तो कोई भी आपकी चेंजेस होती है तो आपका मैसेज जो है वो आपके नर्वस सिस्टम में जाता है, जहाँ से फिर मैसेज जो है वो प्रोसेस होते जो है रिसेप्टर तक आता है और रिसेप्टर आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन रिलीज करते हैं रेगुलेट करने के लिए चेंजेस। तो उसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो न्यूट्रिएंट और आपके फूड की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेल में, ताकि प्रॉपर जो है वो ग्रोथ हो सके एनर्जी और रिपेयरिंग के लिए। आपके मसल और स्केलेटल सिस्टम जो है वो आपकी मूवमेंट देते हैं, आपकी बॉडी के आप पोस्चर मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा आपका यूरिनरी सिस्टम जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव करता है बॉडी से, जिससे आपका वाटर और आपका साल्ट बैलेंस जो है वो बॉडी में होता है। Several organ systems work together for homeostasis. For example, the nervous system and endocrine system regulate and coordinate activities such as heart rate, respiration, and metabolism. They also respond to change in the environment. Respiratory system ensure that the body receives enough oxygen for cellular respiration. It also expel excess carbon dioxide from the body. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इस बात को यकीनी बनाती है कि आपकी बॉडी जो है वो इनफ ऑक्सीजन रिसीव करे और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एक्सपेल भी करती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच लेवल, and it also ensure that all cells receive the necessary substance for proper function. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो आप लोग का बॉडी टेम्परेचर को जो है वो और पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू सेल फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम हेल्प टू मेंटेन बॉडी पोस्चर, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। While urinary system eliminate waste material from the body, it also regulates water and salt balance in the body tissue. In this way, it maintains blood volume, blood pressure, and pH value. Integumentary system acts as a barrier to protect the body from external factors, and it also helps to regulate temperature through sweating. तो इंटीग्यूमेंटरी आपका जो सिस्टम है जिसमें आपकी स्किन आ जाती है, नेल्स आ जाते हैं, आपके हेयर्स आ जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से और टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखते हैं थ्रू स्वेटिंग। होम्योस्टेसिस का प्रोसेस किस तरह होता है कि आपका कोई भी चेंज होता है तो वो आपके रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं और मैसेज जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को भेजते हैं, जिससे आपका मैसेज जो है वो आपका कंट्रोल सेंटर में आपका प्रोसेस होता है और फिर मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है फैक्टर में और द फैक्टर जो है वो आप इसे रिस्पॉन्ड करते हैं। The process uses the receptor to detect changes and control center to process information and the factor to respond. और आपका जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है वो आपका हमेशा एक्टिव रहता है और कांस्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और आपके ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि कोई भी आपकी चेंजेस आई है, कोई भी डिस्ट्रप्शन आई है तो उसको क्विकली जो है वो ठीक कर सके।